नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। तो बिहार पुलिस की जो क्लासेस है, वर्ल्ड हिस्ट्री की एक क्लासेस, मैंने कल एक वीडियो दिया था आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन। उस पर आप लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया। और आज जो वीडियो है यह दूसरी वीडियो है वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसमें कि हम कुछ और भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को कवर करेंगे। ये क्लास 9th का हमने कल पढ़ा था 3 चैप्टर हिस्ट्री का, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड था। पहला चैप्टर था भौगोलिक खोज, दूसरा चैप्टर था आपका उसमें क्या कहते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और तीसरा था फ्रांस की क्रांति। आज चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कोशिश करेंगे पूरा हिस्ट्री को जो अंत तक मेन पॉइंट जो है, सिर्फ शुद्ध SCERT आप देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन बुक का आपका मिल जाएगा। जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बिहार पुलिस का न्यू अपडेटेड सिलेबस है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत ही मज़ेदार क्लास ये आपका होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू, और अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इसमें। तो आज जो है हमारा चौथा चैप्टर है, यानी कि विश्व इतिहास का ही, यह है विश्व युद्ध के बारे में। तो आपको भी पहला पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला। तो यह चला था 1914 से लेकर के और 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण का अगर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सेरोजेवा का एक सेरोजेवा एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फ्रांसिस आर्कबिग, जिसकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि सेरोजेवा हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। यह वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जो है देखने का इसमें प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट जो है, 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। ब्रिटेन को भी वह पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो 1914 तक जर्मनी जो है औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? रूस जापान युद्ध 1905 में। अगला जो पॉइंट है, 1912 में जर्मनी के इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया। जर्मनी के द्वारा 1912 में इम्परेटर नामक एक जहाज़ बनाया, जो उस समय सबसे बड़ा जहाज़ था। इसके बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसको माना जाता है? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसको माना जाता है? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। 1882 में एक ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हंगरी और इटली के बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। इटली का जो बिस्मार्क था वो फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी ट्रिपल अलायंस, ट्रिगुट जिसको बोलते हैं। कब? 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से देश थे? 3 देश थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हंगरी। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतांत बनाया था। तो इसके विरोध में 1882 के बाद 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय क्या बनाई थी? तो त्रिदेशीय संधि, यानी कि ट्रिपल एतांत बनाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध जो है आर्किक फ्रांस नीडेक बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में इसकी हत्या हो गई थी, जिसको कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना गया। और इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हो चुका था फ्रेंड्स। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, जो प्रथम विश्व युद्ध, वर्साई की संधि। क्या प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे? यह लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है लिखने वाला, लेकिन देखिएगा तो वर्साई की संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जिसमें सारा जो है जर्मनी पे ही सारा तीगरा फोड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध का, कि सारा जो भी कुछ हुआ है, युद्ध हुआ है, सारा जिम्मेदार आप ही है। जर्मनी को हर तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह से उसको पंगु बना दिया गया। सारे जो उसको औद्योगिक क्षेत्र थे वो दूसरे देश को दे दिए गए। यानी कि पूरा जो है इसका जिम्मेदारी, प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदार वो किसको ठहराया गया? जर्मनी को ही ठहराया गया। वर्साई की संधि में यही था, वर्साई की संधि के तहत। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, और धुरी राष्ट्र में था इटली, जर्मनी, जापान। जनवरी
जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी राष्ट्र यानी कि मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में विजय हुआ था। पूछा जा सकता है आपसे प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा ग्रुप जीता था, तो मित्र राष्ट्र जीता था। एक सम्मेलन पेरिस में हुआ, पेरिस और उपनगर वर्साय में, और फिर बाद में यानी कि पेरिस में एक क्या हुआ, इसके बाद सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका इसमें निर्णायक भूमिका में थे। यानी कि जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक सम्मेलन हुआ पेरिस में, तो इसमें 3 देश ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस क्या था, वह निर्णायक भूमि में था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि से हुआ, ऐसा मैंने कह दिया आपको। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन का स्थापना किया गया था जिसको राष्ट्र संघ की संज्ञा दी गई थी। यह 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, लेकिन यह प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति कायम करना और भविष्य में इस तरह की युद्ध फिर से नहीं हो। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी इसी पेरिस सम्मेलन में। लेकिन बात यह हुई कि यह अपने छोटे से समय में बहुत सारी चीज़ों को किया, बहुत सारे युद्ध को निपटारा भी किया, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाई और वर्साई की संधि में ही कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे, जिसके कारण 1939 से 1945 तक आप देखेंगे कि फिर से एक बहुत ही बड़ा, उससे भी भयंकर विश्व युद्ध आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा विश्व आर्थिक मंदी कब आई, तो वह आई थी 1929 में। कब आई? 1929 में। जर्मनी का हिटलर नाजीवाद का समर्थक था। नाजीवाद में मतलब होता है, नाजीवाद शब्द का अगर हम मतलब देखने का प्रयास करें तो इसमें देश प्रेम को सर्वोपरि रखा जाता है, यही नाजीवाद का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। इटली में फांसीवाद के सिद्धांत पर मुसोलिनी ने भी सरकार बनाई और जर्मनी में नाजीवाद को कौन समर्थन कर रहा था, तो वो कर रहा था एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण की अगर हम बात देखें तो 1 सितंबर 1939 से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था तात्कालिक कारण? जर्मनी पर आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद फिर देखिएगा जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ज़बरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत सागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 सितंबर 1914 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब किया अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा? 8 दिसंबर 1941 को। आपको भी पता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर बम और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर बम। हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल मैन और लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 बम इस दोनों जगह पे गिराए गए थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका भी मुख्य मोटो ये रखा गया विश्व में शांति कायम हो। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी संस्थाएं अभी चल रही है या अभी भी काम कर रहा है, जिसको आप लोग यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। बता ही दिया प्रथम विश्व 1914 में इसमें जर्मनी की हार हुई। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से रूस विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। धुरी राष्ट्र के ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। अब चलिए अब चैप्टर हम लोग 5वां पे चलने का प्रयास करते हैं और चैप्टर 5 में हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। तो चैप्टर 5 में नाजीवाद बता दिया था अभी ऊपर ही, नाजीवाद के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद की सरकार बनी। हिटलर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1899 को, कब हुआ था एडोल्फ हिटलर का जन्म? 20 अप्रैल 1899 को, यानी कि 1889 में हुआ था, यानी कि 1889 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर पे हिटलर का जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में हुआ था। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से बतौर एक सैनिक युद्ध में लड़ा था 1914 से 1918 में, और अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आरण्यकांश भी प्राप्त दिया गया था। बाद में इसे नवाजा गया था। हिटलर की प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप थी, उनके द्वारा लिखा गया था, पूछा जा सकता है मीन कैंप। 1933 में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से अलग होकर हिटलर
ने उनकी सदस्यता त्याग दी थी 1933 में, वही राष्ट्रसंघ जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। वर्साई की संधि का विच्छेद 1935 में हिटलर ने कर दिया था। वर्साई की संधि को मैं कभी डिटेल से बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद इसमें जो है कुछ ज़्यादा ये मेन पॉइंट था नहीं। अभ्यास का प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। नाजी पार्टी का चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। ये पूछा जा सकता है आपसे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है? तो यह है स्वास्तिक। जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी की मुद्रा शुरू में जो है DM ड्यूक मार्क था और 2002 में जर्मनी तक मुद्रा यही थी। बाद में इसको मुद्रा क्या हो गया? तो यूरो हो गया। ये अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, यह है समाज, यानी कि वन्यजीव समाज, यानी कि आदिवासी से जितना भी आदिवासी विद्रोह हुआ है भारत में, यह उनसे रिलेटेड है। उससे पहले हम जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे एक चैप्टर को पढ़ने का, जो कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है, जिसमें कि हम राष्ट्रसंघ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये भारतीय इतिहास का पार्ट हो जाएगा, तो भारतीय इतिहास का पार्ट को हम अलग से कवर करेंगे। तो राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ, इस चैप्टर के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। राष्ट्रसंघ के बारे में, जिसको कि हमने पढ़ा कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई 1920 में, जो कि विफल रहा, और 1939 में फिर जाके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला, जिसके बाद फिर से एक नई संस्था की स्थापना की जाती है, जिसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। जो संस्था अभी तक चल रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, विश्व में शांति कायम करना इनका प्रयास है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कहाँ पे हुई या किस सम्मेलन के बाद हुई? तो आप याद रखिएगा, पेरिस के सम्मेलन के बाद राष्ट्रसंघ की नींव पड़ी थी। और उस समय आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के नेतृत्व में 14 सूत्री मांगों की प्रस्तावना में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल दिया गया, और जिसे 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना निकल करके सामने आया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जिनका कि अहम योगदान इसमें माना जाता है। राष्ट्रसंघ के सदस्य, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परंतु सदस्यता स्वीकार नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का ही पार्ट है। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ULO का जो है मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें तो किया था वुडरो विल्सन, यहाँ पे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति था रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जब 1945 में स्थापना की जा रही थी, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण स्थान निभाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के विधान को चार्टर कहते हैं। चार्टर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विधान है, उसके गठन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं, जिसमें 111 धाराएं हैं, और इसी 111 धारा के अनुसार आपका संयुक्त राष्ट्र संघ चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर अंग की बात देखें तो यह, इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग हैं: आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और न्याय परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इनके मुख्य अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया ट्रैगवेली। प्रथम महासचिव कौन था? ट्रैगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं, जिसमें इसी 6 भाषाओं में वहाँ पे कामकाज होता है। और 5 जो अस्थायी सदस्य है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। भारत को भी इसमें बहुत बार सदस्यता बनने की बात आई, लेकिन चीन के द्वारा वीटो लगा देने के कारण भारत जो है
यह इसका सदस्य अभी तक नहीं बन पाया है। उसके अलावा हम देखें तो अब जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड इतिहास से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 9th का वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। 2 चैप्टर बचे हैं। 2 चैप्टर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि 10वीं क्लास की 3 दिन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल आपके लिए तैयार किया गया है वो डायरेक्ट आपके SCRT बुक से हूबहू उठाया गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कहीं से भी PDF पढ़ा रहा हूँ तो आप एक बार बुक पलट करके ज़रूर देख लीजिएगा। सीधा सीधा लाइन बाय लाइन शुरू से आपको मिलता जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।